नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल लर्न सीरीज में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा पार्ट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल में हम पहले पार्ट में देखा था कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा और साथ में कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल के दूसरे चैप्टर में। आप सभी से हमारा एक गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज इस वीडियो में देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। हम पिछली वीडियो में इनपुट और आउटपुट के बारे में बता चुका है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की चित्र दी गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट इनपुट डिवाइस में, input device is any hardware component that allow a user to enter data and instruction into a computer. An input device is a piece of hardware used to provide data to a computer used for instruction and control. It allows the input of raw data of the computer of processing. कहने का मतलब इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम डाटा और निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के बीच एक संपर्क प्रदान करता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस सीपीयू को निर्देशित करती है कि वे क्या करें। इनपुट डिवाइस के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच पेन, स्कैनर, माइक एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस होता है जिस चीज़ से हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट प्रदान करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम आज इनपुट डिवाइस के में कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड एक प्रकार का प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। बिना कीबोर्ड के हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट मतलब कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिख सकते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देशित देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कीबोर्ड पर उपस्थित अक्षर, नंबर और चिन्ह इत्यादि के की द्वारा निर्देश दिया जाता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, जिसका आकार आयताकार होता है, जिसे हम बहुत आसानी से देख और छू सकते हैं। कीबोर्ड पर बहुत सारी की होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इसमें कुछ की, लेटर, कुछ नंबर, कुछ सिंबल, इस प्रकार से कीबोर्ड में सभी की को मिलाकर लगभग 108 की होती है। किसी में 104 होता है, किसी में 116 भी होता है, जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में या फिर नॉर्मल कीबोर्ड में। ये सब में कुछ अलग अलग प्रकार से की होती है, लेकिन नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसमें 108 की यानी कि 108 की अवेलेबल होता है। यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में कुछ डिफाइन किया गया है कि कीबोर्ड में कौन से की को क्या बोलते हैं। तो कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट देख रहे होइएगा, यहाँ पे एस्केप की है। एस्केप की के बाद है F1 से लेकर के F12 तक कीबोर्ड में होता है, उसके बोलते हैं हम फंक्शन की। उसके बाद राइट हैंड साइड में आता है आपका नंबर की। ये सब आपका यहाँ पे नंबर की दिया गया है। यहाँ पे आपका फंक्शन की है F1 से लेकर के F12 तक, और यहाँ पे एस्केप की है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ये इंटर की होता है। उसके बाद यहाँ पे कर्सर की है, जैसे लेफ्ट बटन, राइट बटन, अप एंड डाउन की। उसके बाद यहाँ पे टैब बटन है, कैप्स लॉक बटन है, शिफ्ट बटन है, कंट्रोल बटन है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस बटन है, अल्ट बटन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन, 2 कंट्रोल, 2 अल्ट दिया रहता है। सबका यूज सेम होता है, जैसे 2 शिफ्ट है तो दोनों का यूज सेम है, 2 कंट्रोल दोनों का यूज सेम है, 2 अल्ट बटन दोनों का यूज सेम होता है। यहाँ पे एस्केप की से हम कोई भी प्रोग्राम के बाद कुछ भी अगर हमारे पास पॉपअप आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ओपन हो जाता है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए, स्किप करने के लिए यूज करते हैं।
फंक्शन की का यूज हम कंप्यूटर को कंट्रोल करने के काम में आता है। नंबर की का यूज हम कोई भी कंप्यूटर में इनपुट नंबर के द्वारा अगर करना है तो हम कर सकते हैं। टैब का बटन का यूज हम एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए या फिर नेक्स्ट प्रोग्राम या फिर हम ऑल्ट टैब से नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए करते हैं। कैप्स लॉक का यूज हम कैपिटल और स्मॉल करने के केस में करते हैं। इंटर की का यूज हम किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या फिर हम अगर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इंटर की का यूज करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट का यूज आपका मेनू वगैरह में होता है, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, कंट्रोल ई से, ये सब आपको आगे बताया जाएगा शॉर्टकट की के द्वारा। ज़्यादातर कंट्रोल और ऑल्ट का यूज शॉर्टकट की में किया जाता है। उसके बाद में कीबोर्ड में आपके पास यहाँ पे इंसर्ट बटन होता है, डिलीट बटन होता है, होम बटन होता है, इंड बटन होता है, पेज अप होता है, पेज डाउन होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन दिया रहता है। यहाँ पे स्क्रॉल लॉक होता है। तो ये रहा आपका कीबोर्ड का पूरा डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि कौन से कीबोर्ड में कौन से की को क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें माउस के बारे में। माउस क्या होता है? कंप्यूटर में माउस का काम कंप्यूटर स्क्रीन के पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करने के कारण होता है। इसका कारण माउस को पॉइंटर या पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के पॉइंटर या कर्सर के जरिए कंप्यूटर के फाइल, फोल्डर और कंप्यूटर के अन्य सभी ऑप्शन को खोलने, बंद करने, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। पॉइंटर और कर्सर के इन सभी कामों को करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि माउस कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कंप्यूटर के में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे माउस का पिक्चर बताया गया है, जहाँ पे आपको 3 बटन दिखा रहा है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट बटन है, राइट बटन है और स्क्रॉल बार दिया गया है। यानी कि सामान्यतः माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं जिसके द्वारा यह सभी कार्य किया जाता है, यानी कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। पहले बटन को लेफ्ट बटन, दूसरे बटन को राइट बटन और जिसे अक्सर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक कहा जाता है। इन दोनों बटन के बीच एक स्क्रॉल व्हील स्थित होता है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर ऊपर नीचे जाने के लिए किया जाता है। यानी स्क्रॉलिंग के लिए हम स्क्रॉल की का यूज करते हैं। एक माउस के जरिए कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि माउस से जब हम यूज करते हैं तो सिर्फ हमको क्लिक करना पड़ता है, ना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ना ही कुछ और कमांड यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिया गया है। जैसे माउस का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, जैसे M फॉर मैनुअली, O फॉर ऑपरेटेड, U फॉर यूटिलिटी, S फॉर सेलेक्टिंग, E फॉर इक्विपमेंट। तो ये रहा आपको माउस के बारे में कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग को पिक्चर बताया गया है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। कीबोर्ड और माउस के बारे में तो हम लोगों ने आपको बता चुका है। जॉयस्टिक जैसे गेम वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। स्कैनर को भी हम कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह करने के लिए करते हैं। वेब कैमरा हम कोई भी रिकॉर्डिंग वेब से पिक्चर वगैरह लेने के लिए हम करते हैं। माइक्रोफोन का उपयोग हम कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग कुछ बोलने के लिए हम करते हैं। तो ये रहा कुछ इनपुट डिवाइस का पिक्चर। इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे कुछ पिक्चर बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और भी बहुत सारा इनपुट डिवाइस होता है, जैसे टच पैड हो गया, उसके बाद आपका टच पेन हो गया, ये सब का इनपुट डिवाइस में आता है। आगे बढ़ते हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का डिफिनेशन हिंदी में दिया गया है। कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम की प्राप्ति होती है, यानी कि रिजल्ट की प्राप्ति होती है, ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। हमने पूरे वीडियो में कोशिश किया है कि बहुत सी आसान लैंग्वेज में, बहुत सी आसान भाषा में हम आप सबको सिखा सके, बता सके। तो यहाँ पे हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर जिस डिवाइस के द्वारा परिणाम दिखाता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। यानी आउटपुट डिवाइस ही वो डिवाइस है जिसकी सहायता से रिजल्ट की प्राप्ति होती है। बिना आउटपुट डिवाइस के हम कंप्यूटर में
आउटपुट प्राप्त करना संभव नहीं होता है। इसके बिना यह तक पता नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर ने क्या रिजल्ट दिया है या फिर कंप्यूटर में क्या चल रहा है। अर्थात बिना आउटपुट डिवाइस के हम कंप्यूटर में कार्य नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रिजल्ट नहीं दिखता है। जैसा आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हैं तब क्या उस कैलकुलेशन का परिणाम मॉनिटर के बिना देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में बहुत सारे आउटपुट डिवाइस मौजूद होते हैं जिसका कार्य अलग अलग प्रकार से आउटपुट दिखाना होता है। जैसे प्रिंटर का भी आउटपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। स्पीकर की सहायता से हम आउटपुट साउंड के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो जैसे आउटपुट डिवाइस जनरली जो आप लोग देखते हैं, मॉनिटर, कोई भी चीज़ रिजल्ट अगर आपको मिलता है, जैसे अभी आप लोग जो हम वीडियो देख रहे हैं बता रहे हैं आपको, तो आप लोग मॉनिटर पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रिंटर, कोई भी चीज़ जैसे आपने अभी सभी लोगों का रिजल्ट आया है, रिजल्ट आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला होगा, तो कैसे चीज़ से निकलता है? प्रिंटर से निकलता है। तो ये हमें क्या देता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। स्पीकर, जैसे अभी हम जो भी बोल रहे हैं वो सब आप लोग सुन रहे हैं स्पीकर के द्वारा, जिसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। हेडफोन से भी क्या करते हैं? हम कोई भी आवाज़ को सुनते हैं। प्रोजेक्टर यानी कि कोई भी कंप्यूटर पे चल रहा है, कोई पिक्चर टीवी पे चल रहा है, उसे हम प्रोजेक्टर के द्वारा डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं। यह भी हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो आज हम लोगों ने सब देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हम आज्ञा लेते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के तीसरे पार्ट में, जहां पे हम आप लोगों को बताएंगे कंप्यूटर के और भी सारे पार्ट्स जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।